समंदर की गहराइयों में, समंदर में जा रहे हैं और उसी कश्ती में दो मंजिला है, एक ऊपर वाला मंजिला, एक नीचे वाला मंजिला। नीचे मंजिला रहने वाले, नीचे मंजिले में रहने वाले बार बार ऊपर जा करके पानी मुहैया करते हैं, पानी लेते हैं और प्यास बुझाते हैं। इमाम कायनात कहते हैं अगर नीचे मंजिला में रहने वाले लोग सोचने लगे बार बार ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है, हम नीचे ही सुराख कर लें, नीचे ही से पानी मुहैया कर लें, नीचे ही से पानी हाजिर कर लें। अब ऊपर वाला अगर नीचे वाले को मना न करे तो नीचे वाला डूबेगा ही डूबेगा, ऊपर वाला भी डूब जाएगा। ये मिसाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को समझाई और आपने बताया कि यही मुआशरा अगर समझो फला घर वाला बिगड़ा हुआ है, हमें क्या प्रॉब्लम है, उसका बेटा शराब पिए, उसकी बेटी गलत काम करे, वो आदमी जुआ खेले, वो आदमी कुछ भी करे, हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं मेरे भाइयों, आज आग उसके घर में लगी है, वही आग तेरे घर में कल लग जाएगी। इस वजह से अपने घर की भी फिक्र करो और अपने मुआशरे की फिक्र करने की कोशिश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया लोगो आई मेरे बंदो, तुम अपने आप को और अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, नबी अकरम की ज़िंदगी देखेंगे, अल्लाह के नबी उस जहन्नम से बचने की तैयारी खुद किया करते थे और दिन भर में 100 से ज़्यादा मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे और रात में भी अल्लाह के नबी इतना लंबा लंबा क़याम किया करते थे, रुकू किया करते थे, सजदा किया करते थे, अल्लाह से माफ़ी मांगा करते थे और ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। नबी अकरम ने अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश की और अपने फैमिली को भी बचाने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी बेटी फातिमा, ये नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अपनी बेटी को जन्नत में ले जा सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं ओ मेरी बेटी फातिमा सुनो, आई मेरी बेटी फातिमा, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, जो मांगना दुनिया में मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आज दुनिया में कोई भी बाप अपने बेटी से जाहिर सी बात है मोहब्बत करता तो अपने बेटी की फरमाइश को पूरा भी करता है। ये चाहिए, टैब चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ले लो बेटी, इस्तेमाल सही से करना। अपनी बेटी की फरमाइश को बाप पूरा करता है, लेकिन अल्लाह के नबी यही कह रहे हैं मेरी बेटी जो मांगना है, जो मेरी इस्तिताअत में ताकत में दुनिया में जो भी तुम मांगते हो मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार। ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, लेकिन मेरी बेटी सुन, कल क़यामत के दिन तुम्हारा बाप ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, क़यामत के दिन जर्रा बराबर तेरा बाप काम आने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी अपनी भी फिक्र कर रहे हैं और अपने बेटी की भी फिक्र कर रहे हैं और साथ साथ में अपने परिवार की भी फिक्र कर रहे हैं। ज़रा तसव्वुर करो, आज हम अपनी फिक्र नहीं करते। अब बाप नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटे को नमाज पढ़ने का हुक्म कहाँ से दे? आज हमारी औरतें नमाज नहीं पढ़ती है तो अपनी बेटियों को नमाज पढ़ने का ऑर्डर कहाँ से दे? मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपनी इस्लाह करो, उसके बाद अपने घर वाले की इस्लाह करो, घर वाले की इस्लाह, उसके बाद माशरे की इस्लाह के बारे में सोचो। लेकिन मेरे भाइयों, हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे, ये हाल है। अजीब मसला है। समाज के अंदर इस्लाह पैदा करनी हो तो मेरे भाइयों इन अहम पॉइंट को जहन के अंदर रखना ज़रूरी है, इन अहम पॉइंट को। और इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है, हलाल व हराम से तुम्हें बचना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मदरसों को ज़िंदा रखो, मदारिस को ज़िंदा रखो, उलमा को ज़िंदा रखो। ये उलमा हैं, ये इस्लाम के ये पिलर हैं, ये मदारिस ये इस्लाम के पिलर हैं, ये मसाजिद ये इस्लाम के पिलर हैं। इन मस्जिदों को ज़िंदा रखना है। अल्लाह ने कहीं फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद
करेगा? क्या अल्लाह को भी मदद की ज़रूरत पड़ गई? क्या अल्लाह को भी चंदे की ज़रूरत पड़ गई? क्या अल्लाह को भी पैसे की ज़रूरत आ गई? नहीं, अल्लाह की इन चीज़ों को, ये मदारिस, ये मसाजिद, ये उलमा, ये दीन का एक हिस्सा, एक किला है, इनको अगर तुम मजबूती करोगे तो समझ लो कि अल्लाह को तुम अल्लाह की मदद कर रहे हो, और अगर तुम ये काम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब तसव्वुर करो, फ़लस्तीन का वो मंजर आप देखिए, फ़लस्तीन का वो मंजर। एक मस्जिद को बचाने के लिए इतनी कोशिशें हो रही है, दुआएं की जा रही है, उस मस्जिद के ऊपर यहूदियों का कब्जा, इजराइल का कब्जा, और ऐसे ऐसे मामलात हो रहे हैं, वहाँ की बहन बेटियों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। वहाँ के लिए दुआएं निकल रही है, यूट्यूब और सोशल मीडिया के अंदर शॉर्ट वीडियो में छोड़ करके बाकायदा वहाँ पे तापते हुए दिलों को दिखाया जा रहा है, बच्चों की लाश को दिखाया जा रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, वहाँ के लिए तुम दुआ कर रहे हो। मेरे भाइयों, तुम अपने मस्जिद को कब तुम आबाद करोगे? वो तो मस्जिद अक्सा है, उस मस्जिद अक्सा के लिए चलो तुम दुआ कर रहे हो, लेकिन अपने मस्जिदों को तुमने जो वीरान कर रखा है, अपने मस्जिदों को आबाद कब करोगे? आज मुसलमानों का हाल तो ये, एक चांद देखता है तो मस्जिदों को आबाद कर देता है, और दूसरा चांद देखता है तो मस्जिदों को वीरान कर देता है। ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हारा इस्लाम यही कहता है एक महीने अल्लाह की इबादत कर और 11 महीने अल्लाह की इबादत न कर? एक महीने कुरान की तिलावत कर और 11 महीने कुरान की तिलावत न कर। कुरान तो यहाँ तक कहता है, हत्ता यातियकल यकीन वाबुद रब्बका, ऐ मेरे बंदे अपने रब की इबादत कर, हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए, तुम मर जाओ, मौत आने तक तुम अपने रब की इबादत करते रहो। कुरान ये भी कहता, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे भाइयों, हमारे समाज के अंदर इस्लाह पैदा कब होगी? जब हम अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने लगेंगे और अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। मेरे भाइयों, लेकिन हम अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत भी नहीं कर रहे और अल्लाह से ज़्यादा डर भी नहीं रहे। बीवी का डर है, हाँ, बीवी का डर है। अगर किसी लड़की से हमारा अगर गलत रिश्ता है, बीवी को पता चल जाएगा तो बीवी नाराज़। हाँ, बीवी से बचने के लिए मोबाइल के अंदर पासवर्ड लगा दिया, बीवी को पता ना चले। हाँ, समाज से बचने के लिए अलग आईडी बनाया, कोई जाने नहीं, और लड़कियों से गलत चैटिंग हो रहा है, चुपके चुपके जहेज ले रहा है, हराम का कारोबारी कर रहा है। क्यों? लोगों से बचने के लिए। इसका मतलब तुम लोगों से डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते हो। मेरे भाइयों, अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, अल्लाह से खौफ खाने की ज़रूरत है। वो आ गए, अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है और अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने की ज़रूरत है। आज मुसलमानों के अंदर दोनों चीज़ों की कमी है। अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत का मतलब ये है कि अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमा बरदारी, और अल्लाह के फरमा बरदारी का मतलब यह है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत, मोहम्मद की इताअत। कुल कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ नबी आप ऐलान कर दो, ऐ नबी आप ऐलान कर दो, लोगों के सामने ये बात बता दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ नबी कह दो कि मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो। ये देखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारा करते हैं, ये देखो अल्लाह के नबी किस तरीके से इबादत करते हैं। नबी के तरीके के फॉलो करो, नबी के फरमान के ऊपर अमल करो। सल्लो कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसे नमाज नबी ने पढ़ी, जैसे नमाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पढ़ी, वैसी नमाज तुम भी पढ़ो। नबी की शादी देखो, नबी ने शादी कैसे की, वैसे शादी तुम भी करो। नबी ने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की, वैसी परवरिश तुम भी करो। नबी ने अपने बुजुर्गों
गुलामों की के साथ कैसा रवैया अपनाया वही रवैया तुम भी अपनाओ। नबी ने गुलामों के साथ क्या मामला किया वही मामला तुम भी करने की कोशिश करो। नबी ने बिजनेस कैसे किया वैसे बिजनेस तुम भी करो, वैसी तिजारत तुम भी करो। नबी ने हुकूकुल इबाद का मामला कैसे किया, हुकूकुल इबाद का मामला कैसे किया, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी उसी तरीके से तुम भी ज़िंदगी गुजारो। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। आई मेरी बहनों, आई मिर्ज़ा बाड़ी की लड़कियों, नबी का फरमान तुम भी सुनते चले जाओ। क्या तुम्हें जन्नत में जाने की फिक्र नहीं है? क्या तुम्हें जहन्नम से बचने की फिक्र नहीं है? क्या तुम जहन्नम की आग से बचना नहीं चाह रही हो? अल्लाह के नबी ने बाकायदा इतना फरमाया था, आई लड़कियों, आई औरतों, रायतुन नार, मैंने जब जहन्नम में झांका और जब मैंने जहन्नम को देखा तो जहन्नम के अंदर मैंने औरतों को बहुत ही ज़्यादा पाया। औरतों की तादाद, औरतों की कसरत मैंने जहन्नम के अंदर देखी है। मैंने औरतों को जहन्नम में जलते भी पाया है। मेरी बहनों ज़रा तसव्वुर कीजिए, दुनिया की आग से औरतें कितना भागती है। औरतें क्या, बड़े बड़े मर्द जो अपने आप को मर्द कहते हैं, आग लगती है फ़ौरन भाग जाया करते हैं, डरते हैं। अब दुनिया की आग से डर रहे हैं, आखिरती आग से तुम बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? नबी अकरम ने फरमाया 4 काम करो। आई लड़कियों, 4 काम तुम भी करो। अगर जहन्नम से बचना है, इसलाह अगर चाहते हो, अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो, अपने आप को मिसाली औरत बनाना चाहती हो, अपने आप को अपने गांव, अपने समाज के अंदर एक पीस 1 पीस बनना चाहती हो, तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा, जब औरतें 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने लगे। आई मेरी बहनों, तुम्हारे ऊपर भी ये नमाज है, सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं, सिर्फ मदरसा के लड़कियों के लिए नहीं, सिर्फ मदरसा के तलबा के लिए नहीं, ये नमाज कॉलेजों में पढ़ने वाले मर्दों के लिए भी है, ये नमाज रिक्शा चलाने वाले मुसलमानों के लिए भी है, ये नमाज कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़का और लड़कियों के लिए भी है, ये नमाज तो 4 बड़े बड़े ताजिरों के लिए भी नमाज है। अगर मुसलमान हो तो ये नमाज सारे मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। औरतों, 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, ये नमाज तुम्हारे ऊपर भी फ़र्ज़ है। अलमर्रतु इज़ा सल्लत खम्सहा व तात बालहा, अपने शौहरों की फरमाबरदारी करो। शौहरों की फरमाबरदारी का मतलब शौहरों के सामने सजो धजो, शौहरों के सामने खूबसूरत रहो, शौहर के सामने अपनी जीनत और अपनी खूबसूरती जाहिर करो, उसके सामने अच्छी बन कर के रहो। शौहर के सामने बनती है, जलसे में जाना हो तो आधा घंटा मेकअप करेगी, 1-1 घंटा मेकअप करेगी, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा और खूबसूरत से खूबसूरत लिबास जलसों में पहन कर के आएगी। ये तो मर्दों के लिए, शौहर के लिए होना चाहिए था। आज गंगा उल्टी बह रही है। वह तात बालाहा, फरमाया आई औरतों, तुम अपने शौहरों की तात करो, फरमा बरदारी करो। इसका एक माना मुहद्दिसीन ने ये भी जिक्र किया है कि अपने घर के अंदर अजनबी को आने मत दो, और एक मतलब ये भी निकाला है कि अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर जिसको भी तुम चाहो बुला नहीं सकती हो। शौहर की इजाज़त हो तब। चचेरा भाई, ममेरा भाई, खलेरा भाई, कज़, तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार का ऐसा जो तुम्हारे लिए गैर महरम हो, ऐसे को अपने घर के अंदर एंट्री मत दो। व तात बालहा व हाफिजत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। शर्मगाह की हिफाजत, कपड़े इतना चुस्त, इतनी बारीक मत पहनो कि तुम्हारा जिस्म दिखे। हाँ, याद रखो मेरी बहनों, अल्लाह के नबी फरमाते
व हाफिजत फरजहा व सामत शहरा, और रमज़ान के रोज़े रखो। अगर ये 4 काम तुमने कर लिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को ऑर्डर देगा, हुक्म देगा, ये 4 काम करने वाली लड़कियों को ऐलान करो, जिस दरवाजे से भी जन्नत में दाखिल होना चाहती हो दाखिल हो जाओ। इसलाह अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें ये 4 कामों के ऊपर तुम्हें भी अमल करना होगा। मेरी प्यारी बहनों, अगर इसलाह चाहते हो अपने समाज के अंदर तो अल्लाह का डर तुम्हें अपने शौहरों को भी देना पड़ेगा। सलफ़ सालिहीन सलफ़ सालिहीन की औरतें अपने शौहरों को बाकायदा अपने शौहर को ये अल्लाह का डर दिलाया करती थी और कहा करती थी, आए मेरे शौहर कमाने के लिए जा रहे हो, कमाने के लिए जा रहे हो, अल्लाह से डरते रहना, हराम खोरी मत करना। मेरे भाइयों, तो समाज की इस्लाह की ज़रूरत है और समाज की इस्लाह के लिए सबसे पहले अपनी इस्लाह, फिर फैमिली वाले की इस्लाह, उसके बाद समाज की इस्लाह। अल्लाह से सबसे ज़्यादा डर, अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, तब समाज की इस्लाह हो सकती है, वरना इतनी आसानी से इस्लाह नहीं हो सकती है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।